क्यों कैसे आप सभी। उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। मैं आप सभी को सबसे पहले अपने इस यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ और उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं आप सभी को इस वीडियो में एक पेपर है बीएससी पेपर, जिसमें दो दो पार्ट बांट दिया ना। एक पेपर जो अंडरस्टैंडिंग इंडिया का है और एक पेपर ये है हेल्थ एंड वेलनेस, योगा एजुकेशन एंड स्पोर्ट एंड फिटनेस। ठीक है, ये आपको दूसरा पेपर में आ जाता है। ये दोनों पेपर एक ही में है, 50-50 मार्क्स का दोनों डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो ये देखेंगे आज इस पेपर में कि हमें क्या क्या पढ़ना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने पहले बताया था कि अंडरस्टैंडिंग इंडिया में आप वीडियो में आपने डाल दिया है कि क्या होता है कि आपका ये सारा जो सिलेबस है वीव्यू की वेबसाइट पे सारा इंग्लिश में है, तो बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है, मैंने पहले बता चुका हूँ। ठीक है, तो आइए आपको बताता हूँ हिंदी में कि आपको इस पेपर में क्या पढ़ना है, ताकि आपको किसी तरीके से कोई परेशानी ना हो। क्योंकि आपने इस बार के रिजल्ट देख ही चुका है अपने सीनियर लोगों का कि क्या रहा है, बहुत बुरा रहा रिजल्ट। तो कोशिश करें कि आप समझ लें कि हमें कौन से पेपर में क्या पढ़ना है, ताकि आप आसानी से पेपर को डील कर सकें। और ये आप पहले भी देख चुके हैं कि ये पेपर आपका दो पार्ट में बटा हुआ है, बीएससी का। पहला तो अंडरस्टैंडिंग इंडिया है, दूसरा है हेल्थ वेलनेस। जो बताएं कि 50-50 मार्क्स का है, ये भी 50 मार्क्स का है और वो भी 50 मार्क्स का हो गया ना 100। तो ये टोटल मार्क्स 50 का है। ठीक है, और ये आपका इसमें भी पासिंग मार्क्स 20 का है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है। इकाई 1 में है स्वास्थ्य और कल्याण। स्वास्थ्य और कल्याण के बारे में पढ़ना है। ठीक है, स्वास्थ्य एवं कल्याण का अर्थ। आपको स्वास्थ्य एवं कल्याण का अर्थ समझना है, इसको पढ़ लेना है, ताकि आपको एग्ज़ाम में पूछ दे कि स्वास्थ्य एवं कल्याण से आप क्या समझते हैं। अब अगर आप पढ़े रहेंगे, आप इसके बारे में कुछ जानेंगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आयाम एवं दृष्टिकोण को स्वास्थ्य प्रभावित करने वाली कारक, यानी कि आयाम एवं दृष्टिकोण से स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाली कारक कौन कौन से हैं, ये पढ़ना है। अच्छे स्वास्थ्य एवं खराब स्वास्थ्य के संकेतक, ये बता रहे हैं कि अच्छे स्वास्थ्य और खराब स्वास्थ्य के संकेतक क्या क्या हो सकते हैं। झारखंड और भारत में स्वास्थ्य की स्थिति क्या है, आपको झारखंड और भारत में स्वास्थ्य की स्थिति के बतलाना है। ठीक है, अब आता है खा में सामान्य बीमारियां परिचय। सामान्य बीमारियां क्या क्या हो सकती है, उनके परिचय को बतलाना है। उनके प्रकार, कारण क्या हो सकते हैं सामान्य बीमारी के। ठीक है, संचारी रोग के कारण क्या हो सकते हैं और उसके रोकथाम क्या हो सकते हैं। जैसे कि वो फिर बता रहा है मोटापा, हृदय संबंधित विकार, मधुमेह, यकृत रोग। ठीक है, ये सारे आपका सामान्य बीमारियां में ही आते हैं। और उसके पर ये क्या बोल सकते हैं, इसके क्या कारण हो सकते हैं कि ये बीमारियां होते हैं। मोटापा हो सकता है, फिर ये हृदय संबंधित जो विकार होते हैं, मधुमेह होता है, यकृत रोग होती है, ये इसके क्या कारण हो सकते हैं आपको बतलाना है। ठीक ना, और उसका निपटारा नहीं बतला सकते हैं। अब अपने मुताबिक आप नोट्स बना सकते हैं कि इसका परिचय बता देंगे सबसे पहले कि आखिर ये बीमारी क्या है, कैसे होती है, क्यों हो जाती है, क्या कारण हो सकते हैं इसके। फिर आपको लक्षण बताना है कि कैसे मतलब क्या क्या लक्षण है, क्या लोगों को पता चले कि ये बीमारियाँ इस लक्षण से ये जाहिर हो रही है कि ये बीमारी इस चीज़ के लिए हो रही है। ठीक ना, आप इसके निपटारा नहीं बता सकते हैं। अब आ जाता है गाँव में शराब और तंबाकू का मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव। बता रहे हैं कि शराब और तंबाकू का मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव। ठीक है, इसके बारे में बतलाना है। अब भोजन और पोषण के बारे में बतलाना है, जो यूनिट 2 में है हमारा। ठीक है, पोषक तत्व और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने में उनका कार्य, यानी कि जो पोषक तत्व होते हैं तो अच्छे स्वास्थ्य को बनाने में उनका क्या कार्य होते हैं पोषक तत्वों का, ये आपको इसमें बतलाना है ये टॉपिक में। ठीक है, अब आता है खाद्य पिरामिड का अर्थ, महत्व, संतुलित आहार के घटक और स्रोत। ठीक है, खाद्य पिरामिड आप देखेंगे, फिर उसका अर्थ क्या है, इसका महत्व क्या है, संतुलित आहार के घटक और स्रोत के बारे में बतलानी है।
फिर जंक फूड के हानिकारक प्रभाव, ये एक इम्पॉर्टेंट है। ये खाद्य पिरामिड भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जंक फूड के हानिकारक के प्रभाव क्या हो सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में आपको क्वेश्चन अक्सर पूछा करता है, तो इसको ज़रूर पढ़ें, इसके बारे में आप ज़रूर देखें कि इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है, जंक फूड में क्या क्या होता है, जंक फूड को क्या बोल सकते हैं, सेवन करने से क्या हानिकारक प्रभाव हो सकते हैं। इसमें आप अच्छे से नोट्स बना लें ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अब आते हैं यूनिट 3 में योग शिक्षा। ठीक है, योग की परिभाषा, योग की परिभाषा के बारे में बतलाना है, थोड़ा बहुत जान लेना है कि योग की, अगर योग होता है क्या है, व्याख्या एवं महत्व, इसका व्याख्या भी करना है, इसके महत्व को बतलाना है कि योग करने से क्या फ़ायदा होता है। ठीक है, इसकी विशेषता ही बतला देना है। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य योग, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य योग क्या होता है। आसन की परिभाषा, आसन एक योग है, उसके बारे में बतलाना है कि आसन आखिर कहते किसे है। ठीक है, प्रकार और मानसिक शारीरिक लाभ। ठीक है, यानी कि आसन के प्रकार क्या है, इसके मानसिक शारीरिक लाभ क्या हो सकते हैं। फिर यहाँ बतला रहा है कि आसन के विभिन्न प्रकार, ये क्या इसको पढ़ सकते हैं, प्रशासन। ठीक है, और भुजंगासन, ये किस तरह का योग है। खैर, यहाँ पे भुजंगासन, आप ये भी हमको नहीं समझ में आ रहा, आप इसको देख ले, अगर आप कमेंट बता सकते हैं इसमें क्या है। ठीक है, उसके बाद है हलासन, हलासन भी एक योग है। शलभासन, ये भी एक योग है, इसके बारे में ये सारे उतना महत्व नहीं रखता है, लेकिन जो आसन है ना, आसन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आपका बन सकता है, इसको जरूर देख ले। ठीक है, और ये भी योग की परिभाषा, उसका महत्व क्या है। ठीक है, ये जरूर आप देख ले। उसके बाद है अनुरासन, अनुरासन, ये भी एक योग है। प्रजासन, ये भी एक योग है। ठीक है, उसके बाद है चक्रासन और श्वासन, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट रखता है श्वासन। ठीक है, उसके बाद है पवन मुक्तासन, मंडूकासन, पता नहीं ये क्या कैसा कैसा नाम है योग का। ठीक है, थोड़ा लग रहा है हमको टफ पढ़ने में भी। उत्तान पादासन। ठीक है, अब घा में आता है प्राणायाम, ये तो हम लोग जानते भी है प्राणायाम, इसको भी आप पढ़ ले। इसके स्वास्थ्य लाभ। ठीक है, भस्त्रिका, कपालभाति, ये भी थोड़ा बहुत जानते हैं हम लोग इसके बारे में, कपालभाति के बारे में थोड़ा सा पढ़ ले। पद्य प्राणायाम, अनुलोम विलोम जो दिया हुआ यहाँ पे। ठीक है, भ्रमरी, उद्दित, बहुत टफ लग रहा है ऐसा ऐसा जो नाम है योग का। अब आता है खेल और फिटनेस के बारे में, जो चौथा टॉपिक है हमारा, जिसको बोल सकते हैं यूनिट में, ये खेल के बारे में देखेंगे। तो खेल से बता रहा है कि शारीरिक शिक्षा का परिभाषा, शारीरिक शिक्षा का परिभाषा, यानी कि शारीरिक शिक्षा आखिर किसको कहते हैं, इसका अर्थ क्या है, इसका महत्व क्या है, शारीरिक शिक्षा का इतिहास, सिद्धांत और आधार, ये भी पढ़ना है। इस तरह का टॉपिक बनाना है, आप नोट्स बनाते चले जाइएगा। शारीरिक फिटनेस और कल्याण के घटक। ठीक है, भारत में खेल प्रशिक्षण संस्थान, भारत में के जो खेल प्रशिक्षण संस्थान हैं उनके बारे में पढ़ना है। फिर आ जाता है शारीरिक शिक्षा और खेल समाज की आवश्यकता के रूप में। ठीक है, शारीरिक शिक्षा और खेल समाज की आवश्यकता के रूप में। स्ट्रेचिंग, व्यायाम, वार्मिंग अप और लिम्बरिंग डाउन व्यायाम। उसके बाद है कार्डियोवैस्कुलर, ठीक ना, और ये आपका एक व्यायाम है। और कुछ महत्वपूर्ण खेलों के नियम, जैसे कि फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल है, ये सारे आप नियम जरूर पढ़ लें। जैसे फुटबॉल ये आपका मायने रखता है, इससे आपका क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो ये क्योंकि आपका सिलेबस में है, तो इसके जो महत्वपूर्ण ये जैसे कि इसका नियम क्या क्या हो सकते हैं फुटबॉल के बारे में, फुटबॉल के आपको संपूर्ण जानकारी रखना है कि आखिर फुटबॉल खेल खेला जाता है तो इसमें क्या क्या चीज़ें बहुत मायने रखती है, क्या क्या चीज़ें इसके बोल सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट है। ठीक ना, जैसे वॉलीबॉल का भी है, फुटबॉल का भी है, लेकिन फुटबॉल का ज़रूर कर ले आप ताकि आपको दिक्कत ना हो, इससे ज़रूर आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो यहीं पे आपका ये इस चैप्टर का जो सारा सिलेबस का जो यूनिट था ख़त्म हो जाता है। तो उम्मीद है आप सभी को अच्छा लगा होगा वीडियो, और कोशिश करें कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ना ये पता नहीं होता कि हमें इस पेपर में क्या पढ़ना है। क्योंकि अब हमने पहले बता चुका हूँ कि ये पेपर का जो सिलेबस है वीव्यू का वेबसाइट पे ये इंग्लिश में है,
तो बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होता है, समझ नहीं पाते कि हमें क्या पढ़ना है। तो हमने कोशिश किया कि ट्रांसलेट करके आप मैं हिंदी में डाल दूँ ताकि बच्चों को आसानी हो और आप उसके मुताबिक आप नोट्स बना सकें, ताकि कोई परेशानी ना हो और आप अच्छा मार्क्स ला सकें। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। तो आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप ज़रूर शेयर करें और अपने दोस्तों को तो ज़रूर शेयर करें। अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें आप। मैं कोशिश करूँगा कि जो अंडरस्टैंडिंग इंडिया का है इसका है, मैं नोट्स डालने की कोशिश पूरा करूँगा, लेकिन अंडरस्टैंडिंग इंडिया का ज़रूर आपके पास नोट्स ज़रूर इसमें शेयर कर दूँगा और जो बच्चे मेरे ग्रुप में उसमें ज़रूर भेज दूँगा।